हमारे प्रदेश को, हमारे जिले में भी। पहले हमारा जिला ग्रीन जोन में था, अब ऑरेंज जोन में आ गया है और बहुत जल्दी जो हालात बन रहे हैं, प्रवासी मजदूर लगातार आ रहे हैं, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है वो रेड जोन में तब्दील हो जाएगा। हम डे 1 से 23 मार्च को जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, उसी दिन से हम लोगों ने इस दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया था कि किन परिस्थितियों में कैसे कैसे मजदूरों को ट्रीट किया जाए। हमने अपनी ब्लॉक स्तर पे, मैं प्रतिनिधि भी हूँ जिला पंचायत अध्यक्ष जी का, मैंने पूरे जिले में अपने सारे 7 ब्लॉक है मेरे जिले में, 7 ब्लॉकों में टीम लगाकर अध्ययन करा के कहाँ के प्रवासी मजदूर, उनकी लिस्ट बनाना शुरू किया। और जो मजदूर लगातार पलायन कर रहे थे, जो केंद्र सरकार की, और जो मैं कहूँगा ये राजनीतिक मुद्दा भी है बहुत बड़ा, जो केंद्र सरकार की बहुत ही विफल नीति थी, जिसके चलते अचानक उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। यदि वो होली के टाइम लोगों को सचेत कर देते, अमूमन हमारे भारत में तो ऐसा होता है, होली के बहुत बड़ा त्योहार है, सारे लोग अपने गांव देहात में चले जाते हैं और पूरे साल की पगार लेके घर आते हैं, पूरे साल की पगार अपने घर वालों को दे देते हैं। उसके बाद होली के बाद, मनाने के बाद, जब वो लोग दोबारा अपने कार्य स्थल पे जाते हैं तो बिल्कुल नंगे पोस के जाते हैं, उनके हाथ में बिल्कुल पैसा नहीं होता है, सारा पैसा चूंकि अपने घर वालों को दे चुके होते हैं। और केंद्र की सरकार ने नोटबंदी की तरह, जैसे जो इमरजेंसी जैसे हालात नोटबंदी बन गए थे, उसी हालात में उन्होंने लॉकडाउन कर दिया और पूरा देश अफरा तफरी का माहौल बन गया। मैडम, जब से भारत आजाद हुआ, भारत तो, मैडम मैं एक मिनट और लूंगा, एक छोटी सी बात, भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, उस समय जो मानव त्रासदी हुई थी, उसके बाद की अब तक की भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी है ये, जो मजदूरों का, प्रवासी मजदूरों का पलायन है। मैडम, आज वही प्रवासी मजदूर कोरोना लेके गांव देहात में आ रहे हैं, वही प्रवासी मजदूर, अगर तब होली के टाइम बता दिया जाता कि 10 दिन बाद लॉकडाउन हो रहा, आप लोग अपने अपने गांव में रुक जाएं, आप 10 दिन बाद लॉकडाउन करेंगे, शायद ये परिस्थिति ही ना होती। आज हम लोग कैसे जूझ रहे हैं मैडम, हमारी समाजवादी पार्टी और हम लोग लगे हुए लगातार इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, लोगों को, मजदूरों को खाना दे रहे हैं, मजदूरों गांव जाकर उनको आटा, दाल, चावल को पैकेट बना के दे रहे हैं। जो प्रवासी मजदूर सड़कों से जा रहे हैं, वहां टेंट लगा के उनके लिए खाना बना के वितरण करा रहे हैं, पानी की बोतल दे रहे हैं, चप्पल दे रहे हैं पहनने। मैडम, आप, ये बहुत ही मानवता को विचलित करने वाला विषय है। मैं वहां खाना बांट रहा था, 7 माह की गर्भवती महिला अपने 2.5 साल का बच्चा लिए हुए पैदल 300 किलोमीटर से चल के दिल्ली से आ रही थी। आंखों में आंसू आ गए मैडम ये हालात देख के। ये केंद्र सरकार की पूरी विफल नीति के कारण आज ये हालात बन गए देश में। और अब ये सरकार टेस्ट कम करा रही है लगातार। आज थोड़ा सा मैडम इसी मुद्दे पे मैं और बोलना चाहूंगा। आज जिस मनरेगा को मोदी जी ने सन 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा था कि कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक है ये, आज वही मनरेगा इस देश को जिंदा रखने का काम कर रही है। उसी में 40,000 करोड़ मोदी जी ने दिया है। देश के सारे लेबर लॉ सस्पेंड कर दिए गए, सारे प्रदेशों में, ज्यादातर प्रदेशों के हालात ये हैं। और खासकर जहां भाजपा की सरकार है, वहां कोई श्रम कानून नहीं बचा, सारे श्रम कानून सस्पेंड कर दिए गए। पहले इन्होंने कहा कि जो श्रमिक हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको, जो मालिक लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, वो सैलरी देंगे। फिर अचानक से कर दिया गया कि सैलरी देना बाध्यता नहीं है। मैडम, मिडिल वर्ग, जो अति गरीब की श्रेणी में जा रहा है, जो गरीब है वो अति महागरीब होता जा रहा है। जो हालात बन रहे हैं इस देश के, वो किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी से भी बदतर होते जा रहे हैं। मैडम, आप ये सोच लीजिए कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा, वो मात्र एक छलावा है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, अमित सेन से लेके अभिजीत बनर्जी तक ने, सबने उस पर कमेंट किया है। सबने इस चीज को लेके कहा कि उसका 2% से ज्यादा लाभ नहीं दिया जाना। उस 20 लाख करोड़ के पैकेज में है क्या? 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो मात्र फंड उपलब्ध कराएगी सरकार। अरे लोन, जब लेबर ही नहीं होगी फैक्ट्रियों में, तो मालिक लोग लोन लेके फैक्ट्री चलाएंगे कैसे? वो मजदूर जो 1-1 हजार किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, क्या वो वापस दोबारा वहां अपने फैक्ट्री में जाना चाहेंगे? मैडम, बिल्कुल नहीं, संभव ही नहीं है। और हमारे यहाँ, हमारे आदरणीय जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने पहले, अब तो बॉर्डर पर रोक दी है, जो प्रवासी मजदूर पैदल आ रहे हैं उनको रोक दिया गया है। जो उत्तर प्रदेश के सारे बॉर्डर हैं, वहां अफरा तफरी का माहौल है। बसों वाला कांड आप लोगों से ज्यादा किसने देखा? तो मान लीजिए 889 बसों के परमिट ठीक थे तो उन्हें चलवा देते। और मैडम, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक सुझाव दिया कि पूरे प्रदेश में जितने माध्यमिक शिक्षा के स्कूल हैं, सारे स्कूलों में लगभग 50 लाख बसें हैं जो बिल्कुल फिट थी, जिनके परमिट भी थे, जिनका इंश्योरेंस भी था। आप उन बसों को लाके सिर्फ डीजल डलवाना था। जिले के डीआईओएस लोगों से कहते
कि सारी बसें लगा दीजिए और डीजल हम डलवाएंगे। सरकार को सिर्फ डीजल डलवाना, तो उन पर बढ़िया ड्राइवर भी है, बढ़िया कंडक्टर भी है, सारे के सारे मजदूर अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन मैडम, ये लोग जो वर्तमान सरकारें हैं, इन्होंने बिल्कुल ऐसी नीति बना रखी है जैसे इस देश में हालात कभी इतने बुरे रहे ही नहीं। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी जी जो कहते हैं, मैडम एक मिनट, लास्ट बात, मोदी जी ये कहते हैं कि 70 सालों से इस देश में विकास नहीं हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी पहले देश को 70 साल पीछे ले जाएंगे, तब फिर से शुरू से विकास करना शुरू करेंगे।